मैडम ये इतनी बार किए हैं लेकिन पता नहीं क्यों नहीं याद होती। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम कर लेते हैं। मुझे सिर्फ एक बात बताओ, ये हमारी चिन बोन है, ये ईयर है, ठीक है, ये एंगल ऑफ मैंडिबल है, ये मेंटल है, मेंटल वाला पार्ट। यहाँ पे हमारे पास है हाइयोइड बोन, यहाँ पे हमारे पास है डाइगैस्ट्रिक की बैलीज हैं, ऐसे है। जी मैडम ऐसे ही है बिल्कुल। ये सेंटर में हमारे पास कौन सा मसल आ रहा है? स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड आ रहा है मैम। साइड पे कौन सा जा रहा है? ट्रेपीजियस। मैडम ठीक है, ट्रापीजियस। और एंटीरियर और पोस्टीरियर बैली है ये बीच में, और डाइगैस्ट्रिक की। ये वाली। यस मैम। ठीक है, ओके। अच्छा, चलो, तो ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सी बोन है, क्लेविकल। इसका कौन सा पार्ट है? सुपीरियर मिडल। मिडिल थर्ड, ओके। ये कौन सा ट्राइंगल है? एंटीरियर ट्रायंगल है मैम। अच्छा, डॉक्टर तला, नेक्स्ट जरा राइट पे करो, दीवार की तरफ देखो, हाथ लगाओ अपनी गर्दन की साइड पे, ये कौन सा मैडम मसल है ये जिसने? ठीक है, पोस्टीरियर ट्रायंगल। ओके। डॉक्टर तला, आपने स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड जो प्रोमिनेंट निकला है, उसके ऊपर हाथ लगाओ, और जो कंधे के ऊपर शोल्डर के जॉइंट के ऊपर जा रहा है वो मसल, ये दोनों कौन से हैं? इनका नाम बताओ। कौन से मैम? गर्दन दूसरी तरफ करो, गर्दन की एक तरफ जिसने मूव फ्रंट पे किया अपोजिट साइड पे, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड है और साइड, पीछे और ट्रेपीजियस। जो शोल्डर पे गया वो क्या है? ट्रेपीजियस। ठीक है, तो ये आपका सामने आ रहा है, नहीं मैम, ये पीछे है, पोस्टीरियर ट्रायंगल। पोस्टीरियर ट्रायंगल। तो बाउंड्रीज क्या है पोस्टीरियर ट्रायंगल की? मैडम पोस्टीरियरली हमारे पास ट्रापीजियस है और इंटीरियरली हमारे पास जो है ना उसका स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड है और इंफीरियर हमारे पास क्लेविकल है। ठीक है, डॉक्टर काजी, अब मुझे सर्फेसिस बताएं कौन कौन सी है। ये तो स्टेनोक्लिडो हो गया, इसका इंटीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर है? मैडम स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड पोस्टीरियर का जो बॉर्डर। ये पोस्टीरियर बॉर्डर है, और ट्रेपीजियस का? ट्रापीजियस का इंटीरियर बॉर्डर है। सुपीरियर बॉर्डर। हाँ जी, और क्लेविकल सुपीरियर का? बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर ऑफ क्लैविकल। ओके, इधर हो गया आपका सारा, ये सारा। यस मैम, नाउ क्लियर। चलो, ओके। अब मुझे ये बताओ, मैंने अभी बताया स्टेनोक्लिडो के सामने से क्या गुजर रही है, ये कौन सी वेन है? एक्सटर्नल जुगुलर। एक्सटर्नल जुगुलर वेन। तो पीछे कौन सी थी? इंटरनल जुगुलर वेन मैम। इन दोनों मसल्स की नर्व सप्लाई कौन सी है? ट्रेपीजियस की तो मैम स्पाइनल है, स्पाइनल अच्छा, एक्सेस नर्व है। और स्टेनोक्लिडो की? मैडम स्टर्नोक्लेडो की भी में हमारे पास वो है यही है, एसेसरी पार्ट ऑफ। यही है, यही है, बिल्कुल यही, बिल्कुल यही है। ठीक है, पोस्टीरियर ट्रायंगल हम देख लेते हैं एक दफा। Anteriorly posterior border of sternocleidomastoid, posteriorly anterior border of trapezius, inferiorly middle one third of clavicle। ठीक है। अच्छा, हाँ, वो एक चीज रहेगी, इंटरनल जगुलर वेन हमने कर लिया, ठीक है। हमें ये भी पता है कि जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है, वो भी, चलो स्पाइनल सेसरी भी कर लिया, जो हमें पता था वो हमने कर लिया। तो हमने किया था बी सेकंड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन इज रिलेटेड टू व्हाट, ऊपर स्टर्नोक्leidomastoid किया था ना? मैडम उसका पोस्टीरियर या ट्रायंगल के साथ रिलेशन था। तो ये पोस्टीरियर में किया डॉक्टर काजी, मगर उधर सेकंड लिखा हुआ था ना? जी जी मैडम। हाँ, जो आपके मसल के ऊपर है ना ये स्टेनोक्लिडो, वहां पे सेकंड है, और जो पीछे है ना ट्रायंगल के अंदर, वो थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह सब क्लेवियन आर्टरी, सब क्लेवियन वेन, और आपका जोन सा, अच्छा ठीक है। और इसी के साथ जो थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम है, वहां पे ब्रेकियल प्लेक्सस भी जा रहा होता है। तो ये कंटेंट्स हो गए, इसमें कंटेंट्स में कोई डिफिकल्टी? नो मैम। नहीं है मैडम। ओके,
ओके। और जो हमने वो किया था इंटरनल जगलर और वो जो कर रहे थे उसके साथ ऐसे करके तो जैसे सर्वाइकल प्लेक्सस भी गुजर रहा था जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, ठीक है, तो सर्वाइकल प्लेक्सस भी गुजर है। ओके चलो बच्चों, पोस्टीरियर ट्रायंगल आराम से हो गया। यस मैम। जी मैडम। अब हम करते हैं अपना एंटीरियर ट्रायंगल, ठीक है। ये आपके पास है सब मेंटल ट्रायंगल, मेंटल ये वाला, ठीक है। ये मुझे बताओ, ये हाइवाइड बोन थी, इधर कौन से लगते हैं, डायगैस्ट्रिक की बेलीज लगती हैं। कौन कौन सी बेलीज हैं डायगैस्ट्रिक की? एंटीरियर पोस्टीरियर। ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर है, मगर इधर जो है ना सब मेंटल में एंटीरियर पोस्टीरियर ही होता है, बट इधर राइट और लेफ्ट को हो गया, ठीक है। और ये सेंटर में ओके मैम। मेंटल, हाँ जी, मेंटल पार्ट ऑफ मैंडिबल, ठीक है। तो ये हाइवाइड मिड में, राइट और लेफ्ट में डायगैस्ट्रिक की बेलीज, और सुपीरियरली आपकी मेंटल जो सा पार्ट ऑफ मैंडिबुलर बोन हो गया। यस मैम। इसमें जी कुछ मैडम। इसमें कुछ मुश्किल थी? नो मैम। एक सेकंड बच्चों ठहरो जरा, मैंने गलत तो नहीं करा दिया, मुझे देखने दो। राइट एंड लेफ्ट बॉडी और मैडम डायगैस्ट्रिक। लेफ्ट मीडियन मीडियल लाइन भी इसमें होता है। एक सेकंड, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या? मीडियल लाइन भी जो है मैडम होता है हमारे पास ना, अभी इन दोनों सबमेंटल बॉर्डर में, पे। एक सेकंड मुझे ना सबमेंटल में कर, एक सेकंड मुझे लग रहा है सबमेंडिबुलर की बाउंड्रीज तो नहीं करा दी, ठहरो जरा। सबमेंटल ट्रायंगल हायोइड बोन है, राइट एंड लेफ्ट बेलीज ऑफ डायगैस्ट्रिक है, सबमेंडिबुलर में इंफीरियर रेंज ऑफ मैंडिबल एंड एंटीरियर एंड लोअर बेली। ये बेसिकली ना ये वाला जोन सा ना, ये सब मैंडिबुलर और सबमेंटल। एक सेकंड बच्चों, ये आपका सब मैंडिबुलर है, ये आपकी बेलीज आ रही है, ठीक है। और ये राइट और लेफ्ट बेली थी, हाँ नहीं सही है, मेंटल वही है, ठीक है। इसमें सिर्फ जो सबमेंडिबल ट्रायंगल है ना, उसमें सिर्फ फर्क ये होगा कि ये जो सी आपकी ये वाली बेलीज है, ये और मैंडिबल का पार्ट आएगा, ठीक है। एक सेकंड ठहर जाओ। अच्छा डॉक्टर काजी, आप क्या कह रहे थे उस टाइम, सॉरी मैंने सुना नहीं। मैडम वो जो मिड लाइन हमारे पास होता है ना, सीधा हम्म, उससे मेंटल से लेकर हाँ जी वो। ऐसे होती है एक लाइन। जी जी। जी। तो इसके अभी दो ट्रायंगल बन गए ना। हाँ जी हाँ अभी जी। इन दो ट्रायंगल में पोस्टीरियर और एंटीरियर बेली आ जाती है। हाँ जी हाँ जी, ऐसे है, यूं। जी जी मैडम, इस तरह। अच्छा ओके, राइट एंड इसमें लेफ्ट सब बेली। सब मैंडिबुलर ट्रायंगल भी आता है हमारे पास। हाँ जी वो हम करने लगे हैं। उसमें बेसिकली ये एंटीरियर और पोस्टीरियर बेली है और साथ में ये मैंडिबल है, ठीक है। उसमें यूं है एंटीरियर बेली और पोस्टीरियर बेली। बता दें, मैं फिर आ जाती हूँ, ठीक है जाओ। अच्छा तो ये आपकी इधर राइट और लेफ्ट बेली थी, इधर जोन सी आपकी एंटीरियर और पोस्टीरियर, और ये मैंडिबल का लोअर पार्ट आ गया, ठीक है। मैंडिबल का लो इंफीरियर बॉर्डर और एंटीरियर पोस्टीरियर बेली, ठीक हो गया बच्चों। ये हो गया आपके पास सब मैंडिबुलर ट्रायंगल। इसके बाद आपके पास आता है एक और ट्रायंगल, दो और ट्रायंगल। एक सबसे पहले सेंटर में ये है आपके पास मिड लाइन वाला मस्कुलर ट्रायंगल, ठीक है। इसके साथ क्या है, एक चीज होती है आपके पास ओमोहायोइड की सुपीरियर बेली और एक होती है आपके पास ओमोहायोइड की पोस्टीरियर बेली, ठीक है। ये देखो, ये ओमोहायोइड की सुपीरियर बेली आ रही है, और जो पोस्टीरियर ट्रायंगल है उसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगी, ओमोहायोइड की इंफीरियर बेली, ठीक है। तो ये जो सुपीरियर बेली है ये क्या कर रही है, ये दो ट्रायंगल्स को, ये मस्कुलर वाले को दो में डिवाइड कर रहे हैं। ऊपर कौन सा ट्रायंगल है, कैरोटिड, और नीचे कौन सा ट्रायंगल है, मस्कुलर, ठीक है। तो इसका मस्कुलर का बताओ क्या है, सामने मिड लाइन लाइन आ गई, पोस्टीरियरली क्या है ये, इन पोस्टीरियर अब इस तरह दो हैं, ये देखो, ये कौन सा है, सुपीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक। ओमोहायोइड का इंफीरियर बॉर्डर। जी ओमोहायोइड मैम।
उसका इंफीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर? inferior मैडम belly, इंफीरियर बॉर्डर। हाँ जी, मिड लाइन आ गया। और ये कौन सा मसल था ये आगे? स्टेनोक्लीडोमास्टोइड का लोअर एंड का एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ कैरोटिड ट्रायंगल। इधर कैरोटिड एडम्स एप्पल होता है ना, उसके साथ कैरोटिड फील होती है। तो ये अब मुझे बताओ ये क्या है? ये पोस्टीरियर बेली थी डायगैस्ट्रिक की, एंटीरियर बेली थी ये वाली? posterior belly में तो पोस्टीरियर बेली होगी। आगे कौन सा है? ओमोहायोइड का सुपीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बेली का, ठीक है। और ये कौन सा? स्टेनोक्लिडो का सुपीरियर वाले पार्ट का एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। तो ये कैरोटिड ट्रायंगल हो गया। कुछ मुश्किल था डॉक्टर तला इसमें? नहीं मैम। ओके, अब मैं जल्दी से एक चीज पूछ रही हूँ, जल्दी जल्दी बताना अब आप लोग। उफ अल्लाह। मसल्स बताओ, मैं मसल्स बता रही हूँ, नाम बताना है आप लोगों ने, ठीक है। ये कौन सी बोन है? hyoid, ठीक है। ये क्या है मेरे पास? मैडम ये हमारे पास midline, लाइन है। midline, जी जी। ये क्या आपके पास? ये मसल मुझे बताओ। मैम डाइगेस्ट्रिक ये मसल है हमारे ऊपर पास। वाला ये कौन सी बेली है और ये कौन सी बेली है? ये anterior belly, पोस्टीरियर बेली और इंटीरियर बेली। anterior and posterior, ओके, अब ये कौन सा मसल आ रहा है? स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल की सिग्निफिकेंस बताओ। कौन सी नर्व, कौन सी इसके आगे से जा रही है वेन? एक्सटर्नल जुगुलर वेन। यहाँ पे कौन सा पार्ट पड़ा होगा आपके पास उसका? second आर्टिकल। part, ठीक है, ओके। यहाँ पे कौन सा मसल है ये? trapezius, ये क्या हो गया? चल नहीं रहा। ट्रेपीजियस, स्टेनोक्लीडोमास्टोइड। चलो, अब मुझे ये बताओ, ये कौन सा मसल है? ओमोहॉइड मसल। ये कौन सी बेली है? ये सुपीरियर और ये नीचे इंफीरियर। ठीक है। ये पार्ट कौन सा बोन का? क्लेविकल। कौन सा? लेटरल थर्ड। नो, मिडल थर्ड। सॉरी मैडम। चले, पहले मुझे बताएं डॉक्टर काजी, ये ट्रायंगल कौन सा है? सबमेंटल ट्रायंगल। बाउंड्रीज बताएं। सबमेंटल इसकी मैडम सब इंटीरियर। सब 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 कौन से? सब मैंडिबुलर ट्रायंगल। हाँ, तो मेंटल क्यों बोला था? नहीं वो तो मैडम मैंने मैंडिबुलर कहना था लेकिन मुंह से नहीं। अच्छा अच्छा, मैं समझ जाऊं कि आप मेंटल नहीं मैंडिबुलर कह रहे थे, सही हो गया। आगे बताएं। मैडम इसकी जो लेटरल बॉर्डर है वो हमारे पास स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड की इंटीरियर वो है। हाँ जी, फिर सोच ले। मैडम पोस्टीरियर इसकी जो इंफीरियर पार्ट है लेटरल वो हमारे पास पोस्टीरियर डाइगेस्ट्रिक की पोस्टीरियर बेली है ना। ठीक है। और हमारे पास इसकी जो सुपीरियर है वो मैंडिबल का इंफीरियर बॉर्डर है। ठीक है, और एंटीरियर? वो इंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक की इंफीरियर वो सरफेस है। ठीक है डॉक्टर तलहा, अगर पेशेंट नहीं है तो फिर आंसर करें, नहीं तो हम डॉक्टर काजी पे ही सुनते हैं। चलें डॉक्टर काजी, आप ही दें, मेरा से उनका पेशेंट है। मैम ये posterior triangle है। ओके, ठीक है। जी जी, आप बताएं बताएं, मैं कर रही हूँ। आप अपना पोस्टीरियर मुकम्मल करें। मैम इसकी बाउंड्रीज बताऊं? जी जी, बाउंड्रीज बताएं।
मैम एंटीरियर बाउंड्री जोन सी है इसकी, वो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लेडम ऑफ ट्रेपीजियस। स्टेनोक्लीडो का पोस्टीरियर बॉर्डर बना रहा है, ठीक है। और पोस्टीरियर बॉर्डर अब बताएं। एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपीजियस। ठीक हो गया। इंफीरियर बताएं। मिडल पार्ट ऑफ क्लेविकल, मिडल थर्ड ऑफ क्लेविकल। कंटेंट बताएं। मैम इसमें आ जाएगा वो एक्सटर्नल मैम, जगुलर। इसमें आ जाएगा एक्सटर्नल जगुलर वेन आ जाएगी मैम, और सब क्लेवियन आर्टरी का प्लस थर्ड वेन, पार्ट ठीक है है। आई थिंक। ठीक है, थर्ड और पार्ट सब होगा। क्लेवियन वेन हो जाएगी, और ठीक है। नर्व ब्रेकियल कौन सी? प्लेक्सस ठीक है। आएगा, और जो इसकी ठीक है, नर्व है वो स्पाइनल पार्ट ऑफ एसेसरी नर्व है आई थिंक। एक चीज छोड़ गए, सर्वाइकल। सर्वाइकल प्लेक्सस। जी, सर्वाइकल प्लेक्सस था कि गैंग्लियन था, क्या था वाला? सर्वाइकल प्लेक्सस था, ठीक है। चलो, ये पोस्टीरियर हो गया। डॉक्टर काजी, अब बताएं आप ये जी मुझे। मैडम। मस्कुलर मस्कुलर ट्रायंगल, ये वाला। अच्छा मैडम। मैडम ये हमारे पास जो है ना वो हमारे पास इसकी इंटीरियर बॉर्डर जो है मिड लाइन ऑफ द मिड लाइन ऑफ द नेक है मैडम। ठीक है। और हमारे पास लेटरल बॉर्डर जो है ना वो स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड की इंटीरियर बॉर्डर है, सुपीरियर बॉर्डर है। कौन सी बाउंड्री, कौन सी और बता रहे हैं? मैडम इसकी लेटरल। लैटरल या पोस्टरो इंफीरियर या लैटरल, जो भी कर लो। लैटरल तो दोनों बन रही है ना, लैटरल तो ये भी बन रही है। सुप्रो लैटरल, इंफ्रो लैटरल, या पोस्टरो इंफीरियर या पोस्टरो सुपीरियर, चलो। इंफीरियर मैडम। ठीक है, ओके, आगे। तो हमारे पास स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड की इंटीरियर बॉर्डर बनती है। और ठीक है, सुपीरियर लेटरल जो है ना वो हमारे पास मैडम ओमोहॉइड की सुपीरियर बेली की इंफीरियर बॉर्डर। ओके, ठीक हो गया। इसमें कंटेंट तो कोई है नहीं। अभी वापस आते हैं डॉक्टर तलहा पे। ये कौन सा ट्राइंगल है? ये वाला। मैम ये कैरोटिड। ठीक है, इसकी बाउंड्रीज बताएं। मैम इसकी एंटीरियर बाउंड्री जो सी है वो ओमोहॉइड की बेली, ठीक है, कौन सी? एंटीरियर बेली का पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर और सुपीरियर? जी मैम। एंटीरियर एंटीरियर बेली और सुपीरियर बेली। सुपीरियर बेली। इसकी सुपीरियर है, ठीक है, एंटीरियर नहीं। अच्छा, आगे। सुपीरियर बॉर्डर इसका मैम, सुपीरियर बॉर्डर तो मैम ऊपर तो सब मैंडिबुलर ट्रायंगल पड़ा हुआ हाँ, तो उसका कौन सा था बॉर्डर, ये कौन सा मसला आ रहा था, ये वाला उधर? ये डायगेस्ट्रिक है इंटीरियर था। मैम। ये डाइगैस्ट्रिक की एंटीरियर पोस्टीरियर बेली, पोस्टीरियर बेली, और पोस्टीरियरली कौन सा ये मसल? स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड। ठीक है, तो अब ये भूलेगा तो नहीं सबको, बस ठीक है, जितना हो गया इतना काफी है। अच्छा कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। वैसे तो अभी पोस्टीरियर ट्रायंगल को भी ना दो में डिवाइड किया होता है, ठीक है। एक ही होता है आपका ऑक्सीपिटल ट्रायंगल, एक होता है सबक्लेवियन ट्रायंगल। तो बेसिकली वो जो ओमोहॉइड की इंफीरियर बेली है ना, ये वाली, ठीक है, इसने डिवाइड किया होता है इसको दो में, ठीक है। एक होता है ऑक्सीपिटल ट्रायंगल ऊपर, और सबक्लेवियन ट्रायंगल नीचे। सबक्लेवियन में वही सब आएगा, सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन वेन, ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। जबकि ऑक्सीपिटल ट्रायंगल जो ये ऊपर है ऑक्सीपिट से, ठीक है। तो इधर स्पाइनल एक्सेसरी नर्व और साथ में C3 C4, जो आपकी नर्व्स है ना दोनों, सर्वाइकल प्लेक्सस वो ऊपर चला जाएगा, बस इतना डिफरेंस था। अब आपको ध्यान से प्रो हो गए होगे अपने इसमें, ठीक है। अब मैं जल्दी से वाइवा लेने लगी हूँ। यार, इतना बड़ा न्यूरो किसने बनाया था? चलो, मुझे ये बताओ, नर्व डैमेज इन पोस्टीरियर ट्रायंगल। Nerve to trapezius. ओके, नर्व टू ट्रेपेजियस, ठीक है। तो उस नर्व का नाम क्या है? Spinal part of the chassis nerve. ठीक है, ओके। मुझे बताओ कि कांट कॉम हर हेयर नेक में आपकी इंजरी हुई है, नर्व Spinal डैमेज, spinal part ठीक of है। the chassis nerve. ठीक है, पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक कवर्ड बाय कौन सी लेयर होगी फेशिया की? नेक में कौन सा फेशिया होगा?
सर्वाइकल फेशिया। हाँ जी, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया, ठीक है। अच्छा जी, मुझे बताओ कि शॉर्ट नेक का स्टैब वुंड कॉज पैरालिसिस इन पोस्टीरियर ट्रायंगल मसल डैमेज इज। trapezius, जी, पोस्टीरियर ट्रायंगल नेक इज डिवाइडेड बाय व्हिच बेली। मैंने अभी बताया ऑक्सीपिटल और जो इंफीरियर वैली एंड ओफोमोहॉइड। जी बिल्कुल, शाबाश डॉक्टर सामा। अच्छा, विच आर्टरी पासेस इन फ्लोर ऑफ सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल। सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में से कौन सी आर्टरी पास कर रही है? देखो सब ऑक्सीपिटल से याद रखो, पीछे जा रही है, पीछे कौन सी मेन आर्टरी है जो सेकंड आपका पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। डॉक्टर सामा जी। कौन पकड़े हैं अपने? मुझे एक बात बताएं, सेकंड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन, वो सबक्लेवियन ट्रायंगल से जाएगा जो ओमोहॉयड के नीचे है, ऊपर सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल है। तो सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में एक तो मैंने सर्वाइकल प्लेक्सस कहा था, दूसरा स्पाइनल एक्सेसरी नर्व कहा था, तीसरा आप खुद सोचो पीछे कौन सा आपका वो सर्कल ऑफ विलिस किधर से आ रहा है? vertebral वर्टिबल artery. आर्टरी, वर्टिबल आर्टरी। वो थोड़ा सोचो भी ना, अब हलवा पका पका के तो नहीं चम्मच से खिलाना मैंने। ठीक हो ठीक है, गया, अब नहीं चले बोलेगा। जी, भूलना चाहिए भी नहीं, वैसे तो खुद ही आना चाहिए था। फंक्शन ऑफ जीनियोहॉयड, ठीक है। तो मैंने उस दिन दिखाया था कि टंग के फ्लोर में जीनियोहॉयड, जीनोग्लॉसिस, और आपके पास कौन कौन से मसल्स थे? ओमोहॉयड और अच्छा जो उनसे स्टर्नोथोराइड और स्टर्नोहॉइड। हायोइड, ठीक है। मुझे बताओ तो जीनियोहॉयड का क्या फंक्शन होगा? हायोइड वो नीचे है, जीनियो ऊपर है, टंग ऊपर है और हायोइड नीचे है। तो टंग जो सा है आपका, हायोइड को क्या करेगी? ऊपर ऊपर लाएगी या नीचे लाएगी? एलिवेट करेगी या डिप्रेस? करना तो डिप्रेस चाहिए उसको। हो एलिवेट करेगी मैम। एलिवेट करेगी। एक सेकंड, मैं ये दिखाती हूँ। यही कॉन्सेप्ट मैं उधर ना आपको लेरिंग से मसल्स में देना चाह रही थी, मगर ना अभी वो मैंने उस तरह से नहीं किया जिस तरह से मैं करना चाहती थी। तो कोई नहीं, वो इंशाल्लाह कल एक छोटा सा मैं आप लोगों को स्टार्टिंग दूंगी। ये देखो, जीनियोग्लॉसिस ये टंग है, इसकी बेस पे है, ठीक है। नीचे मैंडिबल बोन है, ये मैंडिबल लगी हुई है, ये आपकी हायोइड बोन है, ठीक है। तो ये जीनियो हायोइड जोन से है, हायोइड के साथ भी होगी ना, तो इसको ऊपर करेगी, इसको नीचे करेगी। ये टंग को मैंडिबल डिप्रेस बोन, करेगी मैम। टंग को नहीं, बेसिकली टंग को भी वैसे, मैंडिबल। लेकिन मैंडिबल को, ठीक है। तो मैंडिबल अटैचमेंट टेनिस के साथ, तो मैंडिबल से नीचे और इधर से ऊपर, हायोइड को एलिवेट और मैंडिबल को डिप्रेस, ठीक है। जी मैम समझ आ गई। ओके, चलो बच्चों आगे। ओके, फंक्शन ऑफ जीनियोहायोइड हो गया। देखो मैंने इसलिए कहा जिस तरह थायरो रेटिनोइड है, क्रिकोथायरॉइड है, क्रिकोइडोथायरॉइड, ठीक है, उनको आगे की तरफ खींचेगी। तो सेम है ये, आपने मसल्स को मसल्स के ओरिजिन से भी याद रखना है। अच्छा जी, पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक इज डिवाइडेड बाय व्हिच टू, वो हो गया हमारा, ठीक है। एक्शन ऑफ स्टेनोक्लीडोमास्टोइड, हाँ जी, क्या करते हैं स्टेनोक्लीडोमास्टोइड? रोटेट्स But नेक। shrugging of the shoulder, sorry, rotation of the head करता है side by side. साइड टू साइड मूवमेंट साइड टू ऑफ साइड, सेंटर। लेकिन अगर साइड टू साइड नहीं आता फिर क्या आंसर दोगे? सेम साइड ऑपोजिट? ऑपोजिट मैडम साइड। ऑपोजिट opposite साइड। side against resistance. जी, जी, अगेंस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा जी, ज़रूरी नहीं है डॉक्टर साहब अगेंस्ट रेजिस्टेंस, वो तो हम उसकी फंक्शनिंग के लिए ज़ोर लगाते हैं और कहते हैं कि रेजिस्टेंस करो। वैसे तो आप जब ना करते हो अपनी मम्मा के आगे विदाउट रेजिस्टेंस कर देते हो ना, ठीक है। तो वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है, बट टेस्टिंग के लिए वो ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि क्या मैडम कहते हैं? हाँ ऐसे जी। ये इमोशनल डैमेज का क्वेश्चन था। ऐसे ही है। डॉक्टर काज़ी? अच्छा। डॉक्टर काजी, अभी मैंने आपका ना अंदर एक और चीज सुनी थी, सिर्फ आपने जवाब दिया था कि वो अपना श्रगिंग ऑफ शोल्डर, तो वो अब मसल भी बता दें आप। मैडम वो तो हमारे पास ट्रेपीजियस करते हैं। ठीक है, ट्रेपेजियस, ठीक है। चलो, ये स्क्रीन नजर तो नहीं आ रही? ठीक है, मैंने कहा शायद में भी। अच्छा, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लंबर ट्रायंगल इज, हाँ जी बच्चों, लंबर ट्रायंगल आता है कि नहीं आता? लंबर ट्रायंगल नेक में है, एब्डोमेन में है, पेल्विस में है, कहाँ है? बैक में है मैम। अच्छा, किसी का टांग मुंह में, लाइक नेक पे तो नहीं? मैम मेरा तो नहीं है, बाकियों का पूछ लें। ठीक है, चले, ओके। आपका नहीं है फिर बाकियों का भी नहीं होगा, बाकी भी इंसान ही है। अच्छा, एक होता है सुपीरियर लंबर ट्रायंगल, एक होता है इंफीरियर लंबर ट्रायंगल, ठीक है। हर्निया किस में से आता है, सुपीरियर में से, इंफीरियर में से?
इंफीरियर में से आता है बच्चों, नहीं आता तो जवाब दो, मैं जल्दी बताऊं, टाइम कम है, 6 हो गया। अच्छा बच्चों ये देखो, ये आपके पास है एक्सटर्नल ऑब्लिक, ठीक है, इधर छोड़ दो, बल्कि मैं ना खुद ही बना के बताती हूँ। ये है आपके पास एक्सटर्नल ऑब्लिक, ये है आइलियक क्रस्ट। आइलियक क्रस्ट का हाईएस्ट पॉइंट क्या है? वो कौन सी होगी? L4 5 L4 5 L4, ठीक है। चलो ये हो गया, और यहाँ पे आपके पास आ गया मसल लैटिस्मस डोर्साई। वो पूछते हैं ना कि कौन से दो मसल आपस में इंटरडिजिटेट करते हैं, कौन से करते हैं भाई? एब्डोमेन का और वो, ये कौन सा मसल पड़ा है? एक्सटर्नल ऑब्लिक। एक्सटर्नल ऑब्लिक किसके साथ करता है? मैडम Serratus सेरेटस anterior। जी जी, सेरेटस एंटीरियर। और लैटिस्मस डोर्साई सबसे लंबा है, ये नीचे आ जाता है, ठीक है, ठीक है, ये लैटिस्मस डोर्साई, ठीक है, बंदरों वाली। तो बेसिकली ये है लोअर ट्रायंगल। अब मुझे बताओ ये किससे बना हुआ है? ये मैडम 3 मसल से बना हुआ है, एक्सटर्नल ओब्लिक, लैटिस्मस डोर्सी 2 मसल से और नीचे और से इलियक क्रस्ट। नीचे से इलियक क्रस्ट। एंटीरियर बाउंड्री बताएं, पोस्टीरियर बताएं और इंफीरियर बताएं। इंटीरियर किससे बना हुआ है? मैडम इंफीरियर हमारे पास इलियक क्रस्ट से बना हुआ है, मीडियल बॉर्डर हमारे पास लैटिस्मस डोर्सी से बना हुआ है, टीरियर जो है ना मीडियम तो है एक्सटर्नल ही नहीं। ओब्लिक से बना हुआ है। मतलब मीडियन साइड की तरफ तो हमारा लैटिस्मस डोर्सी मसल है ना। हाँ जी, मीडियन ही है, तो ये पोस्टीरियर है, ठीक है, ये एंटीरियर है। तो एंटीरियर मीडियन नहीं कहना, वो तो अब आपने सेल्फ कोई जनरेट किए हैं बॉर्डर्स उसके। तो एंटीरियर इज बाय पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ एक्सटर्नल एंड पोस्टीरियर इज बाय एंटीरियर बॉर्डर, एंटीरियर फाइबर्स ऑफ लैटिस्मस। तो ये एंटीरियर फाइबर है, ये पोस्टीरियर है, ठीक है, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। तो ये पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक और ये एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लैटिस्मस डोर्साई। समझ लग गई? जी मैडम। ओके, जो थी वो तो नहीं गई ना वापस, मतलब आ गया ना समझ? चलो अब सुपीरियर बॉर्डर करते हैं। सुपीरियर ये 12th रिब पड़ी है, ठीक है। इंफीरियर जोन सा ये आपका इंटरनल ऑब्लिक मसल पड़ा है, और लैटरली मतलब एंटीरियरली, ठीक है, और पोस्टीरियरली जो आपका पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है क्वाड्रेटस लंबोरम, ठीक है। क्वाड्रेटस लंबोरम किधर का था? लंबोरम जी ना, मैम। लंबर लंबर के साथ अटैच्ड है, क्वाड्रेटस लंबोरम, ठीक है। तो ये है आपके पास सुपीरियर ट्रायंगल, सुपीरियर ट्रायंगल, ठीक है। सुपीरियर में एंटीरियरली जोन सा है आपका कौन सा है? इंटरनल ऑब्लिक का पोस्टीरियर बॉर्डर, और जो पोस्टीरियरली आपका क्वाड्रेटस लंबोरम का एंटीरियर, और इधर से इंफीरियर बॉर्डर ऑफ 12th रिब, ठीक है। ये सुपीरियर ट्रायंगल है। ये नहीं आता, आता सिर्फ ये है, ये वाला। वो तो इसलिए कराया मैंने आपको कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंफीरियर लंबर ट्रायंगल भी हो गया बच्चों? जी मैडम। चलो अब जल्दी से सुनाओ। ये भी गई ने सबको अच्छे से कर दिया पहले। तो अभी हम करते हैं, आपसे पूछते हैं, आवाज आ रही है सबको? हाँ जी, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लंबर ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय, आपका इंफीरियर वाले की बात कर रही हूँ। मैडम एक्सटर्नल ओब्लिक। डॉक्टर काजी, आपने वही मिस्टेक की है जो आप पहले कर रहे हो, ठीक है। मैडम मैंने कहा जी जी मैडम, वो उसका है क्वाड्रेटस नहीं नहीं डॉक्टर काजी, मैम लेटिस्मस डोर्स है। हाँ लेटिस्मस डोर्साई, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लंबर ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय, एक्सटर्नल ओब्लिक, External oblique. कौन सा बॉर्डर? Posterior border. पोस्टीरियर बॉर्डर, जी जी। लंबर ट्रायंगल इज एंटीरियरली रिलेटेड टू पोस्टीरियर पार्ट ऑफ विच स्ट्रक्चर, कौन सा मसल होगा? एक्सटर्नल External ओब्लिक। oblique. जी जी, एक्सटर्नल ऑब्लिक, ठीक है। अब जल्दी जल्दी एक रैपिड क्विक फायर। अप्रोप्रिएट फंक्शन ऑफ स्टेनोक्लीडोमास्टोइड टर्न्स द नेक टू सेम साइड ऑपोजिट साइड अगेंस्ट रेजिस्टेंस। Opposite side. अच्छा डॉक्टर साहब ने ना रफी की लाइन रटी हुई थी, इधर लिखा हुआ है रेजिस्टेंस। अ न्यूबॉर्न वाज इंट्यूबेटेड फॉर रिससिटेशन ऑन एग्जामिनेशन, ब्रेथ साउंड्स एब्सेंट और राइट साइड ऑफ द चेस्ट, व्हाट इज द कॉज ऑफ एंडोब्रोंकियल इंट्यूबेशन इज?
न्यू बॉर्न है, उसको ब्रेथ साउंड्स एब्सेंट हैं, रिससिटेट कर रहे हैं और ट्यूब कर दी है उसको, तो उसका क्या मकसद है? मतलब उस बच्चे के अंदर क्या ऐसा मसला है? किसी ने एनेस्थीसिया किया हुआ है? उसमें आपको एक ग्रेडिंग होती है जिसके अंदर आपने मैंडिबल, नेक और वो सारी चीज़ों को काउंट करना होता है कि कैसी है। मैंडिबल माउथ ओपनिंग कितनी है और साथ में नेक शॉर्ट है, लॉन्ग है, ऐसा कुछ। तो इसमें शॉर्ट नेक है, ठीक है। तो न्यूबॉर्न है इंट्यूबेटेड फॉर रिससिटेशन ऑन एग्जामिनेशन, ब्रेथ साउंड एब्सेंट ऑन राइट साइड ऑफ द चेस्ट व्हिच इज द कॉज ऑफ एंडोब्रोंकियल इंट्यूबेशन इज शॉर्ट नेक, ठीक है। स्ट्रक्चर व्हिच सेपरेट सुपरफिशियल एंड डीप पार्ट ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड इज, मैंने ना सबमैंडिबुलर ग्लैंड का बहुत दफा बताया हुआ है कि एक मसल उसको करता है, एम से सबमैंडिबुलर, एम से वो मसल होता है। माइलोहाइड। ये डॉक्टर उसामा ने ना एम से पकड़ा, नहीं तो इन्हें नहीं आ रहा था। चलो नहीं मुझे याद था मैम, मैं खाना खा रहा था, सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं, खाए खाए। अच्छा, बाउंड्रीज ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। तो बाउंड्रीज ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड, तो कहाँ पे पड़ा होता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड? अभी हमने कौन से मसल्स किए थे? मुझे बताओ सबमैंडिबुलर ट्रायंगल की क्या बाउंड्रीज थी? डॉक्टर काजी, डॉक्टर तलहा, मैडम 1 मिनट पेशेंट है, सॉरी। डॉक्टर काजी, ये भी लगता है खाना खाने चले गए। चलो बच्चों, ऐसे है कि अभी हमने ट्रायंगल्स किए हैं, वो आप लोग वीडियोस में देख लेना, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है कि ऊपर मैंडिबल है और दोनों नीचे बेलीज हैं डाइगैस्ट्रिक की, ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बेली। तो ये जो सा है ना, ये आपका सब मैंडिबुलर ट्रायंगल है और इधर ही आपका पड़ा हुआ है मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। तो वो कहता है कि बिटवीन कहाँ पड़ा है, बिटवीन डाइगैस्ट्रिक एंटीरियर बेली एंड मैंडिबल। तो एंटीरियर बेली और मैंडिबल के दरमियान है, ठीक है, बिटवीन डाइगैस्ट्रिक एंटीरियर बेली एंड मैंडिबल, ठीक है। पोस्टीरियर बेली नहीं ही मेंशन्ड। अच्छा, बिटवीन स्टेनोक्लीडोमास्टोइड, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक एंड सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहयोइड, व्हिच ट्रायंगल? अब आप लोगों ने ये किए नहीं और जिन दो ने किए हैं वो मसरूफ है। तो स्टेनोक्लीडोमास्टोइड और पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहयोइड के दरमियान कैरोटिड ट्रायंगल है। लैंडमार्क मसल यूज्ड टू पास सीवीपी लाइन, तो कौन सा मसल होगा सीवीपी के लिए नेक मसल में? स्टेनोक्लीडोमास्टोइड। हाँ जी, और स्टेनोक्लीडो नहीं है, फिर क्या करोगे? स्क्लेनो एंटीरियर, पोस्टीरियर? Sclenus anterior. एंटीरियर। ठीक हो गया। मसल फॉर, अच्छा ये भी हो गया। चलो बच्चों, अब अगला पार्ट करते हैं, या शायद ये भी जोन सा है आप लोगों ने किया हो। सर्जरी इन द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक कॉजेज डैमेज टू स्ट्रक्चर, कौन सी नर्व? Spinal part of फाइनल accessory पार्ट nerve. ऑफ एक्सेसरी नर्व। ठीक है। मोस्ट इमीडिएट एंटीरियर रिलेशन टू इंटरनल जुगुलर वेन आफ्टर इट एग्जिट्स थ्रू जुगुलर फोरामेन। इंटरनल कैरोटिड। जी, इंटरनल कैरोटिड। जुगुलर फोरामेन में होगी तो स्पाइनल एक्सेसरी, और नेक में आ जाएगी तो फिर इंटरनल जुगुलर। स्पाइनल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व पासेस इन सब्सटेंस ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, सब्सटेंस ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। एक ब्रेन का आता है कि जब वो आर्टरी सब्सटेंस ऑफ ब्रेन में जाती हैं तो वो फिर डिवाइड नहीं करती, नेस्टमोस नहीं करती। ये भी कोई आंसर था, वो मुझे क्वेश्चन स्टेटमेंट एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है। तो ऐसे भी एक क्वेश्चन आता है, पर्सन कांट श्रग हिज शोल्डर, तो टोसिस है, मियोसिस है, तो नर्व इन्वॉल्व कौन सी होगी? जी Ma'am, can't shrug his shoulder तो trapezius muscle नहीं होगा? हाँ, तो नर्व कौन सी है? Spinal part of accessory. ठीक है। अब मार्क, मियोसिस और टोसिस है तो सिंड्रोम कौन सा है? सिम्पथेटिक चेन नहीं आना चाहिए मैम इसमें, हॉर्नर सिंड्रोम। और अगर दोनों लिखे हुए हैं फिर? दोनों मतलब मैम, दोनों ऑप्शंस लिखे हुए हैं, श्रग भी नहीं ना कर पा रहा, एक्सेसरी भी है और साथ में तो मैम आपका स्पाइनल ये वही आएगा, सिम्पथेटिक चेन ही आएगा। नहीं नहीं, दोनों इकट्ठे लिखे हुए हैं भाई डॉक्टर सामा, ठीक है, दोनों इकट्ठे हैं, एक्सेसरी नर्व एंड सिंपैथेटिक चेन दोनों है। अच्छा मुझे बताओ बच्चों कि आप लोगों को मसल ओपनिंग, माउथ की जो से मसल ओपनिंग है उसका कॉन्सेप्ट है? मैम वो उस दिन जो एमसीक्यूज करवाए थे वो आपने, वो वही वाले हैं ना, सही लेटरल में वही है? टेरिगोइड, लेटरल टेरिगोइड। जी जी वही वाले हैं, लेकिन मुझे बताओ मुंह खोलते कैसे हैं, बंद कैसे करते हैं, कोई आइडिया है? मैडम जी मैम आते हैं। आपने जो अभी क्वेश्चन किया श्रग वाला और साथ में जो टॉसिस वगैरह आपने
ठीक है। ये मैडम उसके साथ रिलेशन इसका फोरामेन मैग्नम में जो मसला होता है। अब फोरामेन मैग्नम में आपकी जा रही है स्पाइनल एसेसरी जा रही है और सिंपैथेटिक जेट, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है उसके साथ। अब आपने फोरामेन भी रिलेट किया है, आप एग्जामिनर के क्राइटेरिया पे फुल फ्लेज उतर आए हैं डॉक्टर काजी, ठीक है, आप एक अच्छे एग्जामिनर हो सकते हैं। चले अब ये देखो, बेसिकली ये मैंडिबल है, ठीक है, अभी हमने किया था ये मैंडिबल, तो इसका कौन सा ये प्रोसेस होता है, ये वाला ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर होता है ना मैंडिबल की, ठीक है, तो ये आपके पास टेम्पोरल बोन के अंदर एक फोसा होता है जिसे क्या कहते हैं, मैम मैंडिबुलर फोसा होता है। मैंडिबुलर फोसा होता है उसको, चलो देख लेना, एक एमसीक्यू ये भी आता है कोरोनॉइड या कोरोकॉइड, ऐसे कुछ होता है। कोरोनॉइड प्रोसेस। अच्छा कोरोनॉइड प्रोसेस कह रहे हैं जी हमारे डॉक्टर उसामा, तो मैम मैंडिबुलर प्रोसेस भी इसी को कहते हैं। मैंडिबुलर प्रोसेस भी कहते हैं लेकिन एमसीक्यू कोरोनॉइड प्रोसेस के साथ देता है, ठीक है, टेम्पोरल बोन के अंदर है बेसिकली ये वाला ना जो मैंडिबुलर फोसा ये, ठीक है, इसके अंदर ये वाली जा रही होती है पार्ट, ठीक है। अब ये भी आपका मैंडिबल का कौन सा पार्ट है, ये वाला, ठीक है, ये भी देख लो। अच्छा जी चलो बच्चों ये देखो, अब बेसिकली होता क्या है कि अगर तो ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला, ये मैक्सिला है और ये मैंडिबल है, ठीक है, तो अगर तो ये बंद हो रहा है तो ये फिर क्या है, जॉ एलिवेट हो रहा है डिप्रेस हो रहा है, ऊपर जा रहा है तो जो एलिवेट एलिवेट, होता है। और मुंह क्या हो रहा है बंद, ठीक है, क्लोज माउथ, तो शट अप कॉल कौन देते हैं, मसल्स, मुझे मसल्स बताओ, मीडियल ऐसे मसल्स, टेरिगोइड मैसेटर और टेम्पोरलिस। ठीक है, तो ये वो मसल्स हैं जो ऐसे ऊपर की तरफ खींचेंगे ना, ऐसी है ना, जी मैम। ऐसे है ना, मैक्सिला को तो नहीं नीचे नहीं ना करेंगे, मैंडिबल को उठाएंगे ना, ऐसे, तो ये देखो जो ऊपर की तरफ है मैसेटर, मीडियल टेरिगोइड, और टेम्पोरलिस का कौन सा होगा पार्ट, एंटीरियर फाइबर्स। एंटीरियर फाइबर्स, ठीक है, एंटीरियर फाइबर्स, ये क्लियर हुआ है बच्चों। जी मैडम। अब इसमें ये राइट और लेफ्ट क्या बना हुआ है, ये बताओ, ये कौन सी मूवमेंट है, आगे को करना पीछे को करना। एमएम में हमारे पास मम्मा जोन सी है वो है क्या कहते हैं उसमें, क्लोजिंग ऑफ द माउथ, ठीक है, तो एमएम में जोन सा ये एक होता है प्रोट्रैक्शन, एक होता है रिट्रैक्शन, प्रोट्रूजन और एक है रिट्रैक्शन, ठीक है, तो प्रोट्रूजन जोन सी है बाहर की तरफ, वो आपकी प्रोट्रूजन है, जैसे जबड़ा बाहर की तरफ बच्चे ऐसे खेलते हैं ना, आगे आगे पीछे करते हैं, यूं आगे पीछे करते हैं, आगे वाले टीथ को पीछे वाले टीथ से, अच्छा जी, तो ये होगी आपकी प्रोट्रूजन और वो हो गया आपके रिट्रैक्शन, ठीक है, तो प्रोट्रैक्शन इज बाय मीडियल टेरिगोइड एंड मैसेटर, ओके, एमएम, और ए जोन सा वो आपका रिट्रैक्शन कर रहा है, बाज़ दफा वो ये भी देता है एमसीयू। अच्छा चलो ये हो गया, आप मुझे अगला बात बताओ मैम कि जो सॉरी, ये रिट्रैक्शन कौन कर रहा है? रिट्रैक्शन आपका टेम्पोरलिस का, एंटीरियर टेम्पोरलिस बेसिकली कर रहा है, एंटीरियर और पोस्टीरियर पे भी आते हैं, ठीक है, प्रोट्रैक्शन मैम मैसेटर कर रहा है। मैसेटर और आपका ये मीडियल टेरिगोइड, ये देखो ना जो आगे की तरफ की मूवमेंट है, जो ओपनिंग में फिर जो आपके माउथ क्लोज कर रहे हैं ना उनके मसल्स की बात कर रहे हैं, उनमें कौन सा कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब जो क्लोज कर रहे हैं उस पे आते हैं, लेटरल टेरिगोइड और कौन सा होता है, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, और बच्चों और कौन करेगा, पोस्टीरियर माइलोहायोइड, फाइबर। पोस्टीरियर हाँ जी, फाइबर भी। पोस्टीरियर फाइबर। हाँ जी, पोस्टीरियर फाइबर हो गया डाइगैस्ट्रिक, और मैम रिट्रैक्ट वाला पूछ रही है ना, जो रिट्रैक्ट करता है। नहीं इस वक्त मैं रिट्रैक्ट नहीं पूछ रही, इस वक्त माउथ क्लोजिंग कह रही हूँ, पोस्टीरियर डाइगैस्ट्रिक, लेटरल टेरिगोइड, माइलोहायोइड और एक और था कोई, मैम ये आप माउथ ओपन बता रही हैं, लेटरल टेरिगोइड ओपन करता है माउथ। हाँ जी ओपनिंग की बात कर रही हूँ, क्लोजिंग का हो गया, ओपनिंग का, मैम डाइगैस्ट्रिक और माइलोहायोइड, जीनोहायोइड भी होता है। माइलोहायोइड, पोस्टीरियर बेली ऑफ टेम्पोरालिस, डाइगैस्ट्रिक, माइलोहायोइड हो गया, और कौन सा अभी आपने बोले, जीनियोहायोइड, जीनोहायोइड। ओके स्टाइलोहाइड का जीनियो, भी पूछ रही होंगी, स्टाइलोहाइड।
स्टाइलोहायोइड का कंफर्म है डॉक्टर सामा? एलिवेट तो करता है मैम हाइट बोन को। हाँ, स्टाइलॉइड से भी आते हैं इधर ना, एक वो स्टाइलॉइड भी वाला। स्टाइलॉइड वो स्टाइलॉइड प्रोसेस से निकल के नीचे हाँ वो जी, हाइट बोन पे लगता है। जी, जी, ये इधर ऐसे आएगा, स्टाइलोहायोइड। चलो, स्टाइलोहायोइड, ओके। चलो ये सारे मसल्स हो गए ना। अब ये देखो, ओपनिंग और क्लोजिंग क्लियर होगी, मतलब एलिवेशन और डिप्रेशन हो गया क्लियर। अब हमने जब प्रोट्रूजन कर रहे थे, तो प्रोट्रूजन जो आगे की तरफ है उसमें मीडियल टेरिगॉइड, मैसेटर, और ये जो ओपनिंग करते हैं उनमें लैटरल टेरिगॉइड, ठीक है। और जो रिट्रैक्शन है उसमें आपके पास टेम्पोरालिस, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया बच्चों, अब ये जल्दी जल्दी पढ़ लो। टेम्पोरालिस टेम्पोरल फेशिया से आएगा, फोसा से आएगा, ठीक है, और कोरोनॉइड प्रोसेस के ऊपर आकर लगेगा, ठीक है। टू ब्रांचेस ऑफ एंटीरियर डिवीजन ऑफ मैंडिबुलर नर्व, इसको छोड़ो। एलिवेशन ऑफ मैंडिबल बाय एंटीरियर वर्टिकल मसल्स और रिट्रैक्शन, एलिवेशन एंड रिट्रैक्शन अभी हमने किया आगे की तरफ। तो इधर एंटीरियर पोस्टीरियर की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल टेम्पोरालिस की बात कर रहा है, रिट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा, मैसेटर मसल क्या कर रहा है कि ज़ाइगोमैटिक आर्च से लोअर बॉर्डर ऑफ इनर सरफेस ऑफ ज़ाइगोमैटिक आर्च और इंसर्शन करेगा रेमस ऑफ मैंडिबल, वो भी ये लेटरल साइड पे। टेम्पोरलाइज ये सारा आ रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एलिवेशन कर रहा है और प्रोट्रैक्शन कर रहा है। इसके बाद आ गया लैटरल टेरिगॉइड जो कि माउथ ओपन करता है, तो लैटरल टेरिगॉइड प्रोसेस से आएगा। तो हेड ऑफ इंफ्रा टेम्पोरल सर्फेस ऑफ ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड, ठीक है, ग्रेटर विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लोअर हेड ऑफ लैटरल सरफेस ऑफ लैटरल टेरिगॉइड प्लेट के ऊपर आ गया, ठीक है। इंसर्शन टेरिगॉइड फोविया इन फ्रंट ऑफ नेक मैंडिबल, जरूरी नहीं है याद रखना। और इंसर्शन किधर है, ये देखो, कैप्सूल ऑफ टीएमजे, इसलिए जॉइंट स्टेबिलिटी के साथ कैप्सूल भी आता है और साथ में लैटरल टेरिगॉइड भी आता है। नर्व सप्लाई क्या है इसके, एंटीरियर डिवीजन ऑफ मैंडिबुलर नर्व। एक्शन क्या, प्रोट्रूजन, ओपनिंग और साथ में साइड टू साइड मूवमेंट। ये हम ऐसे ऐसे लेफ्ट राइट करते हैं ना मूवमेंट, तो उसको साइड टू साइड, जैसे स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड वैसे लैटरल टेरिगॉइड करता है। बच्चे अक्सर वो एक दूसरे का तंग करने के लिए ऐसे ऐसे आवाजें निकालते हैं और ऐसे मूवमेंट करते हैं मुंह की। अच्छा, मीडियल टेरिगॉइड, सुपरफिशियल हेड फ्रॉम मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी, तो मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी। फिर उसके बाद किधर आ रहा है आपका, डीप हेड फ्रॉम मीडियल सरफेस ऑफ लेटरल टेरिगॉइड, इंसर्शन इनर सरफेस ऑफ एंगल ऑफ मैंडिबल, नर्व सप्लाई ट्रंक टू मैंडिबुलर नर्व, एलिवेशन, प्रोट्रूजन एंड साइड टू साइड मूवमेंट। तो मीडियल और जो लेटरल टेरिगॉइड है ये आपस में एक फंक्शन का सेम है, जो कि आपका साइड टू साइड मूवमेंट है। बाकी एलिवेशन, प्रोट्रूजन, और वो क्या कर रहे हैं, आपकी डिप्रेशन कर रहे हैं और प्रोट्रूजन कर रहे हैं, ठीक है। चलो बच्चों, ये हो गया। इसमें अभी कुछ बाकी है आप लोगों का या बस हो गया? ये जल्दी से देख लो। The collateral ligament of temporal mandibular joint, a pair of band of fibers that connects articular disc to the mandibular condyle, ठीक है। तो इधर आपका एक lateral होता है लिगामेंट, ये वाली, इसको लैटरल लिगामेंट, ठीक है। तो ये जोन से आपका क्या कर रहा है, टेम्पोरल मैंडिबुलर का जो ऑब्लिक सा निकल रहा है वो फाइबर्स दैट कनेक्ट्स द आर्टिकुलर सरफेस टू मैंडिबुलर कॉन्डाइल, बस इतना है। ये अभी आप लोग करो, नमाज जिन जिन ने पढ़नी है वो पढ़े और उसके बाद फिर आए। खाना खा लिया सबने?